नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। नानक नाम जहाज़ है, चढ़े सो उतरे पार। यानी इस संसार रूपी भवसागर में श्री गुरु नानक देव जी के जो वचन हैं, जो उपदेश हैं, वो जहाज़ के समान हैं जो हमें डूबने से बचा सकते हैं। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरिंदर पाल सिंह जी, जो कि जाने माने सिख स्कॉलर हैं। आज हम चर्चा करेंगे श्री गुरु नानक देव जी के उन उपदेशों के बारे में, उनकी उस वाणी के बारे में जो आज के दौर में और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। डॉक्टर हरिंदर पाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज़े ख़वातीन में। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि श्री गुरु नानक देव जी एक जिस तरह का एक समावेशी धर्म लेकर आए, और उस दौर में 15वीं शताब्दी में जब उनका अवतरण हुआ, और वो जो दौर था, उस समय में उन्होंने जो एक समानता का परिचय दिया, आज कितना प्रासंगिक है उनका उपदेश। देखिए, मैं सबसे पहले तो, क्योंकि आपके प्रोग्राम जो चैनल है उसका नाम ही आवाज़े ख़वातीन है जी, तो ख़वातीन के बारे में जो चिंतन और अभ्यास गुरु नानक साहब ने हमें बताए वो अत्यंत इम्पोर्टेंट और विशेष है जी। जैसे कि उनका एक संदेश है कि अगर सृष्टि में का रहस्य जानना है तो और उसका अनुभव करना है तो फिर स्त्री आत्मा बनना पड़ेगा। गुरु नानक साहब का ये मानना था कि जो दैवी शक्ति महिलाओं में है, स्त्री में है, वही दैवी शक्ति वो पुरुष के पास नहीं है, जो उसको बोलते हैं सृजनात्मक शक्ति जी। तो गुरु नानक साहब के दो शब्द जो गुरबानी में है, एक तो है सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। जितना तिरस्कार हो रहा था महिलाओं का उस टाइम, उस वक़्त गुरु नानक साहब ने महिलाओं के लिए ये बात कही कि ये इनको जो है वो नंबर 2 नहीं रखना, बल्कि ये नंबर 1 है। ऐसे ही एक शब्द है जाग सलोनड़िए। अब सलोनड़िए जो है वो एक यंग वुमेन है, उनको उसको जागने के लिए, अवेयर होने के लिए कह रहे हैं कि तू अपने राइट्स के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, तू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति जो है वो अवेयर हो। तो ये गुरु नानक साहब का जो है ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो एक, मैं समझता हूँ एक मैसेज का कह लूँ अवाम के लिए। जी जी। इसी तरह उलामा इकबाल साहब का एक शेर है जो मैं शुरू करूँगा उससे कि फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामल ने जगाया ख्वाब से। ये इकबाल जी का गुरु नानक साहब के लिए जो है वो एक जो है एक श्रद्धांजलि कह लूँ, एक शेर है। देखिए, आपने आज के दौर की बात की है कि आज की दौर में कितनी रेलिवेंस है, या कह लें इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस और रेलिवेंस में फ़र्क होता है। इम्पोर्टेंस तो हम कह देते हैं कि आज जो हो रहा है, रेलिवेंस का मतलब है कि उसके लिए समा निश्चित नहीं है। जब आज था, जुगाड़ था, जब आगे होगा वो उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी जो महानता वैसी बनी रहेगी। तो आज हम 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं। दुनिया शिक्षित हो गई है, दुनिया अवेयर हो गई है। मन पर जो बड़ी सोचने वाली बात है, जो बड़ी मुझे तो चिंता वाली बात लगती है, लेकिन वो सिर्फ मनी मेकिंग की बात हो रही है आज, मैन मेकिंग की बात नहीं है। ये जो शिक्षा हमें मिल रही है, इससे हमें विज्ञान मिला, इससे हमें टेक्नोलॉजी मिली, इससे हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिली, साथ के साथ इसमें हमें क्राइम करने के भी साधन मिले, कत्लो गारत करने के भी साधन मिले, लेकिन आत्मा के विकास का जो कोई जो है वो साधन जो है वो नहीं मिलता। वो अगर हमें समझना है तो फिर हमें गुरु नानक जैसे, जो मैं समझता हूँ पैगंबर गुरु नानक जैसे जो बहुत बड़े महापुरुष हैं, उनको पढ़ना, उनको समझना, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब आज के दौर की जब आप बात कर रहे हैं तो आज इतनी आबादी बढ़ रही है, एक दूसरे की मौजूदगी इतनी बढ़ गई है कि इंसान को मानसिक तौर पे तंदुरुस्त रहने के लिए स्पेस नहीं बची। और उस लिए मुझे लगता है कि लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे से जो है खफा हो रहे हैं, एक दूसरे से जो है ये जो मजहबी
आपस में जो देख रहे हैं हम मजहबी कन्फर्टेशन, उसकी वजह शायद ये भी है। अब देखिए, किसी भी रिलीजन में जो है वो वायलेंस की बात नहीं है। पर आज जितनी कत्लो गारत हो रही है वो रिलीजन के नाम से हो रही है ज़्यादा। तो आज हर रिश्ते में, हर संबंध में जो है वो कड़वाहट पैदा हो रही है। इसलिए बहुत ज़रूरत है कि हमें गुरु नानक जैसे महापुरुषों को समझना और गुरु नानक जैसे महापुरुषों को पढ़ना। आमतौर पे कहा जाता है कि मैंने तो बड़े बच्चों को सुना है, नौजवानों को, बच्चों को, कि अब हर तरफ हमें अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि ये रिलेशंस जो हैं वो जो हैं वो डिवाइड हो रहा है सब कुछ। पर जो बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो कहते हैं कि जो अंधेरा है इसका कोई अस्तित्व नहीं है, अंधेरा तो एक रोशनी का अभाव है। बिल्कुल। तो इस कंटेस्ट में एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं हमारे गुरु साहिबान के टाइम, भाई गुरदास जी। तो भाई गुरदास ने गुरु नानक साहब के लिए एक बहुत खूबसूरत जो है वो शब्द कहा है कि सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। कि सतगुरु नानक प्रगटिया तो आप समझ ही रहे, मिट्टी धुंध मिट गई और जग चानन हुआ। संसार में, कायनात में उजाला हो गया, उजाला हो गया। अब उजाला जो है ये ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। अब देखिए, इसमें बहुत जो गहरी सोच है वो ये है कि यहाँ पे भाई गुरदास जी धुंध वर्ड यूज कर रहे हैं, अंधेरा नहीं है जी। जबकि ये जो प्रकाश है, ये जो चानन है, ये इसका तो विपरीत जो अपोजिट है वो अंधेरा है। यहाँ धुंध क्यों का? धुंध को आमतौर पे कहते हैं सफ़ेद अंधेरा, ऊपर से सफ़ेद दिखते हैं, अंदर अंधेरा है। रात की सुबह के 12-1 बज जाते हैं, सूरज भी निकल जाता है, लेकिन मेरा ये अपना अनुभव है कि आपका भी होगा सर्दियों में, कि 5 फुट बाद, 4 फुट बाद भी नहीं दिखता। तो व्हीकल के लिए, हमारी जो कारें वगैरह हैं उनके लिए स्पेशल लाइट्स आती हैं उस धुंध में, धुंध को देखने के लिए। तो ये समथिंग स्पेशल था गुरु नानक साहब का जो प्रगट होना, गुरु नानक साहब का आना। बड़ी गहरी बात कह रहे हैं आप, बड़ी गहरी बात। अब प्रश्न तो यही था कि ये धुंध जो है सफ़ेद अंधेरा है। इसमें लिए एक बहुत खूबसूरत शब्द है कि गली ऐसी चंगियाँ आचारी बुरियाँ। बातें तो हमारी बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारा आचार जो है, करैक्टर, किरदार जो है वो अच्छा नहीं है। उसके बाद है मनो कसुदा कालियाँ, बाहर चिटवियाँ। अंदर तो हमारे डार्कनेस है, कालापन है, चतुराई है, लेकिन बाहर से हम जो अच्छे बनते हैं, ये है धुंध। ये धुंध है। उस समय जितने प्रीस्ट क्लास थी, चाहे वो इस्लाम के साथ थी, चाहे वो हिंदुइज्म के साथ थी, वो सब ऊपर से बहुत अच्छे बने हुए थे, लेकिन मनुष्यता का जो था वो शोषण कर रहे थे। ये अब धुंध, चाहे स्त्रियों के साथ ज्यादतियों की धुंध हो, भेदभाव की धुंध हो, ऊंच नीच की धुंध हो, वर्ण वंड की धुंध हो, अमीरी गरीबी की धुंध, इन सब को गुरु नानक साहब को इसीलिए जागृति काल कहा जाता है कि गुरु नानक साहब के आने के बाद जो है ये सारी जो वो कह रहे हैं कि वो ज्ञानवान, उन्होंने जो अवेयरनेस मूवमेंट चलाई, और ये जो अवेयरमेंट जो धार्मिक अज्ञानता की, ये अवेयरनेस उन्होंने बड़े थॉट प्रोसेस से, जिसको विचार प्रक्रिया कहते हैं, उससे शुरू की। जी। जैसे अब धार्मिक अज्ञानता के सब तरफ होने से अलग अलग मजहबों ने परमात्मा तक को बांटा हुआ था। वो कहता है मेरा परमात्मा बड़ा है, वो कहता है मेरा परमात्मा बड़ा है। इस वजह से ये जो आपसी मजहबी जो थे वो बड़ा आपस में वैर विरोध था। लेकिन गुरु नानक साहब ने परमेश्वर और अल्लाह को नकारा नहीं है। गुरु नानक साहब ने जो वेदों में ओंकार आता है उसको भी नहीं नकारा, बल्कि उस ओंकार के आगे न्यूमेरिकल 1 लगा दिया, एक ओंकार कर दिया। परमात्मा को सब नामों से अलग कर दिया। परमात्मा को जो है ना वंड से मतलब बांटने से बंद कर खत्म कर दिया। न्यूमेरिकल 1 लगा के उन्होंने परमात्मा को सबसे ऊपर कर दिया कि वो एक ही है।
लेकिन जब एक ओंकार की आम इंटरप्रिटेशन आप पढ़ते या देखते हैं तो उसमें बोलते हैं इसका मतलब गॉड इज वन। मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, गॉड इज नॉट वन, गॉड इज एवरीथिंग इज वन, सब एक है, सब एक है, ब्रह्म जगत और जीव जी, ये सब एक है, क्योंकि सभी के भीतर उनका अंश है। जैसे हिंदुइज्म में आता है अद्वैतवाद, अद्वैतवाद जी। तो ये एक ओंकार का एक कंसेप्ट देख के उनका मानना था कि परम सत्य का प्रतीक जो एक ओंकार है, अगर वो न्यूमेरिकल 1 से 1 है तो उसकी बनाई हुई लुकाई सारी कायनात वो भी एक है। जी जी जी, जितनी ये कुदरत आप देख रहे हैं, जितनी ये हम भी कुदरत है, जी जी, हम भी कुदरत की क्रिएशन है, ये सब एक है। जैसे कहते हैं कि आत्मा परमात्मा हम जो उसका अंश है। तो अगर कुदरत जो जैसे अपने आप को डिस्प्ले कर रही है, बात बात के जो है फूल है, अलग अलग रंगे हैं, रंग है, जैसे वो डिस्प्ले कर रही है, ये मैसेज है आपको कि आप जो इंसान है वो भी अपने आप की जो अंदर की खूबसूरती है उसको डिस्प्ले करें। बिल्कुल। तो गुरु नानक देव जी ने जिस तरह से अपनी दर्शन को, अपनी शिक्षा को घूम घूम कर लोगों तक पहुंचाया उन्होंने, जिसको उदासी का 4 उदासी हैं और वो हर तरफ गए हैं। जी जी, मक्का की तरफ भी गए, उधर पहाड़ों पे वो सिद्धों और योगियों से भी मिले। और एक बात बड़ी ध्यान रखने वाली है जी, जब वो योगियों से मिलते हैं तो वो योगियों वाली वेशभूषा में जाते हैं। जब वो मक्का जाते हैं तो वो जो ऊपर वो डालते हैं जो कुर्ता, उसमें आयतें लिखी हुई हैं अच्छा कुरान की। तो वो उनका जो मेथड ऑफ डायलॉग था ना जी, वो इतना जो था वो एक अलग किस्म का। वो उनका कहना था कि अगर इस दुनिया में आपको प्रेम मोहब्बत से रहना है तो किच सुनिए किच कहिए, पहले सुनना कहा है फिर कहना कहा है। उनका डायलॉग का जो तरीका था वो तरीका था कि वो उनकी भाषा में उनसे बात करनी और उनको समझाना। अब जैसे मक्के वाली जो एक आती है कि वो जिस तरफ पैर किए वहीं काबा हो गया जी, वो समझाया कि गॉड इज एवरीवेयर, सब जगह गॉड इज एवरीवेयर, इवन इंसान के अंदर भी है, जी जी जी, कुदरत में है, इंसान सर्वव्यापक जिसको कहते हैं। सर्वव्यापक कि अगर आपने परमात्मा को ढूंढना है तो वो इंसान के अंदर ढूंढो। ये गुरु नानक साहब का जो फलसफा जी, जो है वो उन्होंने ये फलसफा दिया। तो उस फलसफे पे मुझे लगता है कि कोई भी जब जो गुरुपुरब आता है या प्रकाश दिवस आता है तो उसमें ये मकसद यही होता है कि जो रास्ते दिखा गए हैं उस रास्तों पे चलने की प्रतिबद्धता जो है ये मनाने का मकसद यही है। फिर से एक बार हम अपने अंतर्मन में झांकें और फिर से हम उसको रिवाइव करें, जैसे आपने कहा कि उसको दोबारा हम देखें और फिर से उसमें उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें अगर थोड़ा बहुत डिविएशन हो गया है तो जी। अब कई बार आता है, देखिए जैसे जनेऊ डालने, उनको जब बचपन में जो उस वक़्त की रीति रिवाज थी, माँ बाप ने कहा जनेऊ डालने के लिए, तो उन्होंने जो है कहा कि मैं जनेऊ ये नहीं डालूंगा। ही नेवर रिजेक्टेड जनेऊ, ही रीडिफाइंड जनेऊ। उसमें एक शब्द उन्होंने जो उसके लिए बोला कि दया कपा संतोख सूत जत गंडी सत वट ए जनेऊ जी का है ही तब पांडे घात। कि जो जनेऊ है वो कपास का बनता है, तो वो जो कहते हैं कि मुझे तो जो दया वाली कपास है ना, जिसमें दया हो, मुझे वो करुणा वाली है जी। फिर बोलते हैं संतोख सूत, उसका जो कपास का सूत बनाते हैं वो कंटेंटमेंट का हो, मुझे तो वो वाला जनेऊ पहनाओ। फिर बोलते हैं जत गंडी, जत मीन करेक्टर, जो उसमें गांठ डालते हैं वो जत वाली हो, करेक्टर वाली हो। सत वट, सत मीन अल्टीमेट रियलिटी, जो सच है उसका जो उसको जब कपास को बांट के उसकी रस्सी बनाते हैं वो चाहिए। ये अगर आत्मक जनेऊ है आपके पास तो वो मुझे डालो। ये भी क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जनेऊ डालते हुए भी वहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। जो 4 वर्ण थे उनमें वर्णों में एवं फीमेल को भी जनेऊ डालने का हक नहीं था। तो गुरु नानक साहब की जो डिसएग्रीमेंट था वो डिसएग्रीमेंट था रिचुअल के अगेंस्ट, डिसएग्रीमेंट था फेकनेस के, डिसएग्रीमेंट था वर्ण व्यवस्था का, डिसएग्रीमेंट था जो फीमेल के साथ जो ज्यादती हो रही है।
तो यहाँ एक बड़ी नोट करने वाली बात है, और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जनेऊ, गुरु नानक नेवर रिजेक्टेड जनेऊ, गुरु नानक रीडिफाइंड जनेऊ, जी कि मुझे ऐसा जनेऊ डालो जो कभी टूटे ही ना, वो हमेशा इंसान की आत्मा तक रहे। जी जी। तो उन्होंने हमेशा सत्य की बात की, सत्य की खोज सत्य की बात की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है, जो कि हम हिंदुज़म में भी कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की जब हम बात करते हैं, Exactly. या हम कहते हैं किसी भी पूजा पाठ के बाद कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, तो तकरीबन वही बात गुरु नानक साहब ने भी गुरु नानक यही साहब का एक बड़ा खूबसूरत शब्द है जी कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। जी, इसमें सब कुछ आ गया। बिल्कुल 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 जी। तो हम अब जानना चाहेंगे आपसे कि वो कौन सी बातें हैं जिनका पालन करने के लिए श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, जैसे कि उन्होंने कहा कि अपनी जो आजीविका है वो इस तरह से कमाओ कि उसमें किसी मतलब पूरी ईमानदारी से कमाओ, कैसे लोगों की सेवा करनी है, सत्य बोलना है, मतलब वो जो जितने क्रम से आप हमें जी। पहले तो मतलब मैं 2 मिनट में आपको ये बताना चाहूँगा, सरबत्ता भला जिसमें ये कहते हैं। जी 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 जी। कि गुरु नानक साहब के जो सिद्धांत हैं, जी उसकी जो विचारधारा है, जी वो दुनिया के हर बंधन को, हर दीवार को, जी। हर रुकावट को हटाने वाला है। जी अब चाहे वो दीवार इंसान को इंसान से दूर करता हो, चाहे वो दीवार संप्रदाय की हो, जी चाहे वो नफरत की हो, चाहे वो दीवार परंपराओं की हो, विचारधारा की हो, या वर्ण वंड की हो, उन सब दीवारों को तोड़ के गुरु नानक साहब एक ऐसे मनुष्य को की सृजना सोचते हैं जिसको गुरबानी में सच्चार कहा गया है, जी जी जिसकी रोज की दिनचर्या जो है वो आइडियलिस्टिक हो। बिल्कुल। ये गुरु नानक का विचारधारा थी। गुरु नानक साहब ने एक ऐसे समाज की, एक ऐसे इंसान की बनाने की जो प्रयास किया, जो लर्नड हो, जो डेवलप्ड हो, जो अवेकन्ड हो। उसके लिए गुरु नानक साहब ने ये जो 3 सिद्धांत, किरत करो, नाम जपो, वंड छको। अब एक बात इसमें बहुत, इसके लिए गुरबानी में शब्द कहा हो, गाल खाए कि छत्थों दे। गाल खाए मतलब, गाल मतलब मेहनत करके अपनी कमाई करो, और फिर उसको कुछ की छत्थों दे, उसको बांट दो, जरूरतमंदों को दे दो जी। और एक बात बड़ी समझने वाली है कि गुरु नानक साहब ने कहा है कि नानक भगता सदा विकास, विकास कहा है उन्होंने, और एक होता है विकास। अच्छा। विकास, अब ये जो विकास का अर्थशास्त्र हो रहा है, विकास का हो रहा है। तो अब जो कह रहे हैं गुरु नानक साहब, जब कह रहे हैं कि किरत करो, तो ये है मनुष्य की बाहरी दृष्टि। फिर उसके बाद आता है नाम जपो। नाम जपो जो है ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। और अपने जो विकार है, 5 विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, उनको डिसिप्लिन करना है। पहले बहुत कहते हैं कि ये 5 जो विकार हैं ये इनको खत्म कर दो या मार दो। ये 5 विकार भी गॉड क्रिएटेड हैं जी, माया जिसको कहते हैं, माया, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। वाटर इज फॉलिंग डाउन, यू कैन नॉट स्टॉप दैट वाटर, बिल्कुल। यू कैन डाइवर्ट द डायरेक्शन ऑफ दैट वाटर। डिसिप्लिन करना है। शब्द गुरु ग्रंथ साहब में, मन मारे जीवत मर जान, कि whosoever disciplines his mind will come to know the secret of death in this life। तो अब मैं जो बात कर रहा था गाल खाए के छत्थों दे की, कि किरत करो, नाम जपो, जो है ये इनर बात कर रहे हैं, इनर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और वंड छको, फिर सब आपस में जो है ये जो है शेयर करो जी। अब एक बात और समझने वाली है, विकास का बताइए क्या हाँ है? मैं आ रहा हूँ जी, जी। एक बात इसमें समझना है कि जो नाम नहीं जपेगा, जिसको स्पिरिचुअल अवेयरनेस नहीं आएगी, वो बांट के खा ही नहीं सकता। सही बात है, ये बड़ी स्पष्ट बात है जी। जिस वक्त आप किरत करके नाम भी जपेंगे, उस परमात्मा को भी याद रखेंगे और बांटेंगे भी, तो नानक भगता सदा विकास होगा। अब आप विकास और विकास की बात कर रहे हैं। विकास जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मेरी इंडिविजुअल। विकास जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। विकास जो है
विकास में अंदर की जो खुशी है वो भी जो है शामिल है जी जो विकास में कंटेंटमेंट भी आएगा। जी बिल गेट से भी किसी ने पूछा था, उसने कहा कि तरक्की जो है ये तरक्की जो इंसान के पास बहुत पैसा आ जाए उससे कंटेंटमेंट नहीं आता। कंटेंटमेंट तो आता है अंदर की शांति से। तो ये विकास का मतलब ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो, गुरु नानक साहब ने ये जो वंड छको कहा है जी। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर ये आज का समाज, आज की सोसाइटी पूरे विश्व में ये अपना ले जी तो मैं समझता हूँ कि कहीं ये जितनी ये नफरत और ये आपसी झगड़े मजहबी देख रहे हैं ये कहीं मिलेंगे नहीं। डॉक्टर साहब, हम ये आपसे अब कहना देखिए चाहते दो हैं शब्द होते हैं, जी एक इनवर्ड्स होता है, एक आउटवर्ड्स होता है। जी गुरु नानक का जो सिद्धांत है ये आउटवर्ड है और जितना ये कॉर्पोरेट वर्ड है ये सारा इनवर्ड है, सिर्फ अपने लिए अपने लिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम ये कहना चाह रहे थे कि ये भारत की आध्यात्मिक परंपरा है। ये जब हम बात करते हैं तो ये उसी परंपरा को श्री गुरु नानक देव जी ने आगे बढ़ाया और उसी के जो मोती थे जो कि चुन चुन के जो है वो आए और फिर लोगों तक उन्होंने मैं पहुंचाए। आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन उस परंपरा में जो ये पुजारी प्रीस्ट क्लास थी जी इन्होंने जो चार जो बना दी जी, जी। एक इंसान की बिल्कुल। जिसको वर्णवंड बोलते हैं कि वन इज मोस्ट सुपीरियर इज ब्राह्मण, जी ब्राह्मण इज फॉर टीचिंग एंड प्रीचिंग ओनली, फिर क्षत्रिय फॉर फाइट पुलिस एंड मिलिट्री, जी फिर वैश्य ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, और जो चौथा है शूदर जी वो जो है मैनुअल वर्क के लिए। जी ठीक है ना। यहाँ गुरु नानक साहब आके उस वक़्त जो इतना फैला हुआ था, यहाँ आके उन्होंने कहा कि सब एक है, सब एक। जी सब जो है अव्वल अल्लाह नूर पाए वाली जो बात है जी वो उन्होंने की है। जी तो बाद में इसी में से जो 3 मैंने सिद्धांत बताए, इसी में से यूनिवर्सल वेलफेयर सर्वदा भला और यूनिवर्सल कंसर्न। अब कंसर्न को समझना, सरोकार। देखिए यूनिवर्सल वेलफेयर है तो मैं दूसरों के लिए अच्छा सोच रहा हूं। जी कंसर्न है अपने आप को मैं इन्वॉल्व कर रहा हूं। जी बिल्कुल। तो गुरु नानक का ये सिद्धांत यूनिवर्सल वेलफेयर जी और यूनिवर्सल कंसर्न जो है जी ये सिख सभ्याचार का एक हिस्सा बन गया, जी जिसने एक नया विकास मॉडल दिया। उस विकास मॉडल को मैं समझता हूं कि अगर ये कंट्रीज जो हैं वो उस विकास मॉडल को अपना लें तो जैसे इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स की बात की मैंने, तो गुरु नानक्स फिलोसफी इज टू नो द ट्रूथ अबाउट यूनिवर्स, जी अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ जी एंड अबाउट वंस ओन आइडेंटिटी, जिसको बोलते हैं सवे ज्ञान। जी जिसको अपना सवे ज्ञान हो जाएगा वो फिर सब ठीक है, फिर अच्छा मनुष्य बन जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए यू कैन ऑब्जर्व रियलिटी विद क्लैरिटी जी। इफ यू रियली नो ट्रूथ अबाउट योर सेल्फ। जी जी ये गुरु नानक के सिद्धांत हैं। जी ये गुरु नानक की जो हमें वो जो है सीख है। जी। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जिसमें जब कहते हैं कि सच के रास्ते पे चलो, अपने ईगो को बिल्कुल जो है एक तरह से सरेंडर कर दो, ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें दरअसल पूरे विश्व के कल्याण के लिए हैं, मानव मात्र के कल्याण के लिए हैं। ऐसा क्यों है? लेकिन इसके बावजूद सब कुछ जानते हुए फिर भी लोगों के भीतर टकराव की स्थिति कैसे बन जाती है? क्या हम भूल जाते हैं? क्या हम जो वाकई जो उसका एक तरह से जो निचोड़ है उसको भूल के हम शायद किसी दूसरी तरफ चले जाते हैं? मैं आपको बताऊं जी कि गुरबानी में गुरु नानक साहब का ही बाणी है, जपजी साहब। जी। अब देखें गुरु ग्रंथ साहब का जो आगाज़ है वो एक ओंकार के साथ हो रहा है, जी वननेस के साथ, वननेस इन मैनीनेस। जी और उसी में आता है हुक्म मिले वड्याई। अब हुक्म मिले वड्याई का आमतौर पे मतलब यही सोचते हैं जो आपको बड़प्पन मिलता है उसके हुक्म से मिलता है। लेकिन मेरी जो मेरा थीसिस है उसमें मैंने कहा है कि हुक्म में मिले वड्याई का मतलब है कि जितनी भी लिविंग बीइंग है उसमें सबसे ज़्यादा जो स्पिरिटी है वो मनुष्य को दी हुई है। जी बिकॉज ऑफ सोचने की शक्ति कि अच्छा तेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसके लिए उन्होंने आपको एक मन दिया है। पता है आपको पूरी लिविंग बीइंग में जो मन है जी ये सिर्फ मनुष्य में है। मनुष्य में
किसी जानवर में, किसी लिविंग बीइंग में नहीं है। उनमें सुरत है, दिमाग है, लेकिन मन जो है वो सिर्फ, और मन से ही मनुष्य बना है, मन से मनुष्य बना, मन से ही मनुष्य बना है। जी। तो मन को देखिए, अब परमात्मा ने तो कई बार सोचते हैं कोई किसी को दुखी किसी को सुखी क्यों बनाया। परमात्मा ने तो मनुष्य को एक सोचने का यंत्र दे दिया कि तेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है तू ये समझ सकता है, और फिर उसको खुला छोड़ दिया। बिल्कुल, और उसको एक आयु दे दी और आयु कर्म दे का दी। सिद्धांत दे दिया। कर्म का सिद्धांत दे दिया जी, कि अब आपके ऊपर है, क्योंकि आपको सोचने गुरु नानक समझने साहब की ने शक्ति कर्म के दी है। सिद्धांत के लिए यही कहा, कर्मी कर्मी होए विचार। बिल्कुल दिस प्लेस इज प्लेस ऑफ जस्टिस है। बिल्कुल। अब जैसा करोगे, जैसा बीजोगे वैसा जी, पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, ये सिद्धांत जो है ये भी गुरु नानक साहब ने जी कहा है। जी जी। तो अब लेकिन जो मन की, मनोवैज्ञानिक ये बोलते हैं, जो मन की बात है ना, ये मन जो करता है, वो जो सोचता है वही करता है। और पूरा गुरु ग्रंथ साहब, जी मेरा पूरा गुरु ग्रंथ साहब क्या, जितने भी रिलीजियस, ये जो स्पिरिचुअल मैं कह लूँ, ये स्क्रिप्चर्स हैं, जी, ये सब मन को डिसिप्लिन करने के लिए बने। सही बात। पूरा गुरु ग्रंथ साहब मन को डिसिप्लिन करने के लिए। दो बातों का एहसास गुरु ग्रंथ साहब में बार बार मिलेगा, एक मौत का, एक उस परमात्मा की जो है वो होंद का, कि परमात्मा इज देयर। क्योंकि परमात्मा का डर ही, अब देखिए, निर्भय और निर्वैर, जपजी साहब गुरु नानक साहब की बाणी है जो सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहब में है। अब उसमें निर्भय और निर्वैर आता है, परमात्मा की डेफिनेशन दी हुई है। वो हर इंसान को कह रहे हैं तू निर्भय बन, निर्वैर बन। विनोबा भावे जी ने जपजी साहब का जो है वो मीनिंग्स की किताब लिखी है। अब उसमें वो एक जो आगे प्रीफेस है उसमें 3 लाइनें लिखते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी आपस में ये कन्फ्रंटेशन है, वो 2 शब्दों के से ठीक हो सकती हैं। वो है निर्भय और निर्वैर। अगर इंसान निर्भय हो जाए और निर्वैर हो जाए, ये फिजिकली नहीं, मानसिक तो, ये हिंदी में समझा दीजिए ताकि हमारी सभी जनता समझ सके। मतलब ये निर्भय जो है ये मानसिक तौर से निर्भय होना है, निर्वैर भी मानसिक तौर से होना है। जी। अगर निर्भय और निर्वैर इंसान अडॉप्ट कर लेगा तो किसी के साथ कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, कोई वैर विरोधी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ईगो कहाँ से आती है? मैं में, आई मी माई कल्चर, ईगो वहाँ से आती है। जी। लेकिन जब परमात्मा को अगर आप अडॉप्ट करोगे, जब परमात्मा का एहसास करेंगे, नाम जपने की जो अगर एक लाइन में कोई परिभाषा कहे तो मैं कहता हूँ कि परमात्मा की होंद का अंदर एहसास जो है वो नाम जपना है। नाम जपना है, और वही नाम जपना आपको सारे विकारों से मुक्त करता है। विकारों से मुक्त करेगा। और वही नाम जपने से आप ईगो जो मैं है, या तो भगवान होंगे या आप होंगे, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। फिर तू ही तू होगा, तू ही तू होगा। तो जो कहते हैं कि जब मैं था तब हरी नहीं और अब हरी है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी जा मैं दो ना समाही। एग्जैक्टली। जी 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 जी। तो हम ये जानना चाहें डॉक्टर साहब कि श्री गुरु नानक देव जी ने एक गुरु की परंपरा को रखा, कि भगवान या धर्म को समझाने के लिए गुरु की महत्ता उन्होंने जो है वो समझाई। ये एक नई धारा जो थी। मैं समझ गया आपका सवाल। जी। वो सिद्धों के पास गए थे ना, जब योगियों के पास, तो उन्होंने सवाल कहा था, तेरा कौन गुरु, किसका तू चेला? जी। तो उनका जवाब था, मेरा शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। अब यहाँ पे भी बहुत समझने वाली बात, उन्होंने कहा मेरा गुरु शब्द है जी। वो चेला कौन है? सुरत। इस बॉडी को चेला नहीं कहा उसने जी। डिसाइपल इस बॉडी को नहीं कहा, सुरत को कहा है। जी। तो मेरा ये मानना है कि जब भी कोई इंसान किसी धार्मिक स्थान पे जाता है, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, वहाँ जाना एक फिजिकली प्रक्रिया है, जी। शारीरिक प्रक्रिया है। जी। लेकिन वहाँ शब्द के साथ जुड़ना, जो कुरान में आयते हैं या जो वेदों में जो मंत्र हैं, जी। या गुरु ग्रंथ साहब में जो शब्द है, अगर उसके साथ सुरत नहीं जुड़ी तो फिर आपकी वो प्रेजेंस जो है
वो प्रेजेंस गुरु तक नहीं जाएगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरु नानक ने हमारे 10वें पातशाह जो 10वें गुरु हुए, जी। उन्होंने ये जो दे गुरु वाली प्रथा है जी वो ख़त्म की जी और गुरु ग्रंथ साहब को कहा कि आज के बाद आपको जी ये जो जो रास्ता देखना है आपको, ये गुरु ग्रंथ साहब देंगे। शब्द गुरु कह दिया कि अब गुरु ग्रंथ साहब गुरु हैं, अब देह गुरु नहीं होगा। जी ये गुरु नानक साहब ने भी कहा। जी 5वें पातशाह गुरु अर्जन साहब ने जब गुरु ग्रंथ साहब की एडिटिंग की, गुरु ग्रंथ साहब का पूरा ग्रंथ बनाया, उस दिन के बाद वो कभी अपने आसन पे नहीं बैठे, वो फर्श पे बैठे। अच्छा जी वो हमारी परंपरा में तो शब्द को गुरु कहा गया है, जी। इस देह को कहा ही नहीं गया। तो एक बात मैं, टाइम शायद आपका हो गया है, एक बात मैं लास्ट में जी बिल्कुल जो बिल्कुल। आपने क्योंकि आज की बात की थी, जी देखो आज दुनिया में एक बड़ी नई टर्म डेवलप हो रही है, वो है पॉजिटिव थिंकिंग, या मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव डेवलपमेंट। और मनुष्य की लाइफ वर्दी कैसे बनानी है, पर्पसफुल कैसे बनानी है, इसका फार्मूला भी गुरु नानक साहब ने दिया। अच्छा जी देखो पहले दो बातें हैं। पहले तो है कि एक IQ होता है, फिर उसके बाद EQ आया, जी और उसके बाद जो गुरु नानक साहब की फिलॉसफी है वो SQ लेके आई। IQ हो गया कि कभी किसी वक्त इंटेलिजेंस को समझा जाता है, जो इंटेलिजेंट है वो सोचते थे यही सुपर है। जी उसके बाद सोचा कि अगर इमोशंस नहीं है, इंटेलिजेंट होते हुए इमोशंस नहीं है, तो फिर भी वो बंदा पूरा नहीं है, तो उसको फिर EQ आ गया। जी SQ होता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। गुरु नानक साहब ने स्पिरिचुअलिटी की बात जो है ना, वो उसका प्रचार किया। जी अब एक जपजी साहब में आता है कि असंख्य चोर हराम खोर सकांबर कर जाए, जो वो बता रहे हैं कि इस कायनात में असंख्य चोर हैं, असंख्य पापी हैं, असंख्य हत्याएं करते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य जोगमन रियावदास, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य भगत भी हैं, असंख्य धर्म ग्रंथ भी है। अब यहाँ नोट करने वाली बात है कि वो किसी को भी, चाहे वो चोर है, चाहे वो हरामखोर है, चाहे वो पापी है, किसी को भी वो नकार नहीं रहे। जी जी ये नहीं कह रहे कि इनका विरोध करो, जी, उनको एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि क्योंकि जब वो शरण में आ जाएगा तो फिर वो गुरु नानक की सारी फिलॉसफी जी एक्सेप्टेंस बेस पे है। जी तो अब वो आज तो सहूलतों के मुताबिक जो नापसंद लोग हैं वो सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं, पर गुरु नानक साहब ने सबको एक्सेप्ट करने के लिए कहा है। बहुत अच्छी बात आपने कही। ये अलग अलग फितर के लोगों को, चाहे वो मूर्ख हों, चोर हों, जी हरामखोर हों, पापी हों, निंदक हों, उनको बाइकआउट करने के लिए कहीं नहीं कहा। ये कि तो इस बात को, मतलब मैं अक्सर कहता हूँ कि जो गुरबानी है या जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, उनको बिहाइंड द लाइन जो है वो उससे देखना चाहिए। अब सबको वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उनकी होंद है, एक्सेप्टेंस है। और गुरु नानक साहब ने उनको एक्सेप्ट करके सोशल रिफॉर्म लाया, जिसको रिलीजियस रिफॉर्म भी कह सकते हैं। कि अब अगर आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो उनको बदलोगे कैसे? बिल्कुल। उसमें हिस्टोरिकल आता है, एक कोडा राक्षस है, एक मलिक भागो हैं, एक वली कंधारी हैं। उनको अपने डायलॉग से उन्होंने बदला। जी। एक सज्जन ठग थे, जिनको जो सज्जन बन के ठगियाँ करते थे, उनको रास्ते पे लाए। तो ये सारों की होंद को स्वीकार किया उन्होंने। जी। और इनको उनमें बदलाव लाना है तो प्रेम और प्यार से। अब ये पौड़ियों में जो ये स्टैंजाज हैं गुरु जपजी साहब में, उसमें ये कह रहे हैं कि उनका भला करने के लिए कह रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करने के लिए कह रहे हैं जिनको लोग घृणा करते हैं। जी। उनको प्यार करना, उनको प्रेम करना कोई बड़ी बात नहीं होती, जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको प्रेम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन उनको प्रेम करना जो समाज में एक नफरत फैलाने वाले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, गुरु नानक साहब की जो फलसफे की बात जो है, देखिए भारतीय चिंतन में दो तरह के दृष्टिकोण चल रहे थे। जी। मानता जिसको बोलते हैं। जी।
जिसने मनुष्य को, इंसान को विभाजित किया हुआ था। एक तो ये थी कि ये जो संसार है या मेटलिस्टिक दुनिया है, जी, यही रियलिटी है। ये आत्मा और परमात्मा ये कुछ नहीं है, चेतना ये कुछ भी नहीं है, जी, ये इल्यूजन है। दूसरा ये कि एवरीथिंग इज आत्मा, चेतना है। ये जो संसार है या ये जो मेटेरियलिस्टिक दुनिया है, ये सब इल्यूजन है। यहाँ तक कहा हुआ था कि यू आर नॉट योर बॉडी। ये योगी लोग अपने शरीर पे विभूति मलते थे, लगाते थे। वो यही था कि हम तो चलती फिरती लाशें हैं, हम तो मिट्टी हैं। ये जो संसार को छोड़ने की बातें हो गई, जी, पहाड़ों जी, पे जी। जाने की, ये यही था। जी, श्री गुरु नानक देव जी ने कभी नहीं कहा ऐसा। गुरु नानक देव जी ने कहा कि लिव धात दोए राह हैं। उन्होंने कहा कि आत्मा भी और शरीर भी, जी, ये दोनों इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। बिल्कुल। लिव धात दो राह, लिव है परमात्मा का एहसास, चेतना, आत्मिक चेतना। धात मेटलिज्म है। जी, ये दोनों जिंदगी के एक रास्ते हैं, इन दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा। ये जो चीज़ थी गुरु नानक साहब ने। जी। तो मैं लास्ट में मैं यही आज आपके इस प्रोग्राम में पूरे संसार में अलग अलग जो मज़हबों में, जैसे हमारे में भी है कि हम सिख मज़हब बन गए, जबकि गुरु नानक ने तो धर्म की बात की थी। धर्म, ऐसा धर्म जो पूरी मनुष्यता के लिए जी, जो वेलफेयर की बात हो, जिसमें सरबत के भले की बात हो। जी, जी, तो मैं हमारे लोगों को भी या दूसरी कम्युनिटीज़ में भी जो अलगवाद की बातें कर रहे हैं, तो आज के दिन मैं गुरु नानक साहब के प्रकाश उत्सव पे ये मेरी एक जो है वो विनती कह लो या मेरी रिक्वेस्ट कि ये जो सेक्टरिज्म की बात है, ये जो मनुष्यता को बांटने वाली बात है, उसको छोड़ के जो वननेस की बात, जो है वननेस एंड मैनीनेस की बात है। और मुझे लगता है कि गुरु नानक साहब का गुरुपुरब या प्रकाश दिवस मनाने का जो सबसे अच्छा जो है वो जिसको बोलते हैं कि तरीका यही है कि हम आज से वननेस एंड मैनीनेस का जो बात है, पाठ जो हमें गुरु नानक ने पढ़ाया, हम उसको अडॉप्ट करें। सच्ची, इसको कहेंगे सच्ची श्रद्धांजलि या श्रद्धांजलि या सच्चा पर्व मनाना, वो यही है कि उनके जो दिखाए रास्ते हैं उस रास्ते पे हम चले। वो जो धुंध है उसको इस प्रकाश पर्व पर जो है वो हम उसको मिटा दें। वाकई थोड़ा सा इलेबोरेट आपसे हम करना चाहेंगे। आपने धर्म की बात कही, मज़हब की बात कही, इसको आप थोड़ा अगर आप अपने इस पे प्रकाश डालें यदि तो। देखिए, जो धर्म है ये द्रि भाषा से आया है। जी, द्रि पाली का वर्ड भी है, संस्कृत में भी है, और इसका मतलब होता है अडॉप्ट करना। क्या अडॉप्ट करना है? वो नियम, जिस नियम से ये अस्तित्व चल रहा है, जी, उसको गुरु ग्रंथ साहब में उस नियम को हुक्म कहा गया है। हुक्म, जी, वेदों में उसको रित कहा गया है। बुद्धिज्म में उसको कहा गया धम्मम शरणम गच्छामि। उसका मतलब है कि कुदरत के कानून को हम समर्पण करते हैं। जी, और मज़हब जो है वो जब मज़हब में आ जाएंगे तो उसकी जो है ना, उसमें वो वननेस एंड मैनीनेस वाली बात नहीं रहती। गुरु नानक ने हमें धर्म की बात की है, सरबत के भले की बात की है। उसमें गुरु नानक की बातों का ये जो लंगर सिस्टम है, जी, 24 घंटे चलता है। अब गुरुद्वारा जो है, गुरुद्वारे की डेफिनेशन हमारे भाईकान सिंह नाभा हुए हैं, उन्होंने दी है कि गुरुद्वारा एक आत्मक शांति का सोमा तो है ही है, लेकिन गुरुद्वारा भूखे के लिए अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा है, बिल्कुल। जो अनपढ़ है उसके लिए पाठशाला है, रोगी के लिए दवाखाना है, जी, और यात्री के लिए रैन बसेरा है। वाकई पूरी दुनिया में इसका पालन होता है ये। लेकिन अब जब मजहबी जुनून में कई बार ये चीज़ें वायलेट हो जाती हैं, तो इसी के लिए मैंने जो लास्ट में इसी के लिए मैंने बार बार उसको रिपीट कर रहा हूँ कि गुरु नानक के इस प्रकाश उत्सव पे हमें ये जो मजहबी, क्योंकि जो मजहबी सोच है वो जो है वो डिवीज़न लाती है मनुष्यता में,
तो हमें गुरु नानक वाले धर्म को अपनाना है, हमें गुरु नानक साहब को फॉलो करना है। आज के दिन मुझे लगता है सबसे बड़ी जो आपने शब्द कहा श्रद्धांजलि कह लूँ मैं या अकीदा कह लूँ, सबसे बड़ा अकीदा यही है गुरु नानक साहब के लिए कि हम उनके रस्तों पे ये जो है सोचें समझें और उसको जिएं। तो जैसे दुनिया भर में अभी जो एक अशांति का माहौल फैला हुआ है, युद्ध चल रहा है, एक तरफ इजराइल और वही सब उसकी जो रूट खालिस्तान का हो गया, उसका रूट काज यही है, उसका रूट काज यही है मजहबी जुनून। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे से प्रकाश डाला और प्रकाश पर्व के इस बहुत ही पावन अवसर पर हम श्री गुरु नानक देव जी के इन्हीं शब्दों को याद रखें कि जो धर्म है वो मन की अनुभूति है, वो कर्मकांड नहीं है, वो बने बनाए सिद्धांत नहीं है। इसीलिए हम एक ऐसे मार्ग पर चलें जहाँ सबका भला हो, जहाँ हम सबकी सेवा कर सकें। और श्री गुरु नानक जी के जन्मदिन के मौके पर शायद इससे बड़ी कोई और श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।